नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव यानी कि पीए विभव कुमार के खिलाफ विजिलेंस विभाग ने बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें टर्मिनेट कर दिया है। आपको बता दें कि मंगलवार को अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने आम आदमी पार्टी के नेता से तिहाड़ जेल में मुलाकात भी की थी और इससे पहले शराब घोटाला मामले को लेकर के ही ईडी ने विभव कुमार से पूछताछ भी की थी। बता दें कि विजिलेंस विभाग ने अरविंद केजरीवाल के पीए यानी कि निजी सचिव विभव कुमार की नियुक्ति को सही नहीं माना है। विजिलेंस विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी YVVJ राजशेखर द्वारा जारी आदेश में यह कहा गया है कि विभव कुमार की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का ईमानदारी से पालन नहीं किया गया, इसलिए ऐसी नियुक्ति अवैध और अमान्य है। बता दें कि सतर्कता निदेशालय ने 10 अप्रैल से दिल्ली के मुख्यमंत्री के निजी सचिव विभव कुमार की सेवाएं समाप्त कर दी है। आदेश में विभव कुमार के खिलाफ लंबित 2007 के कानूनी मामले का हवाला भी दिया गया है, जिसमें सरकारी कर्मचारी पर हमला और काम में बाधा उत्पन्न करने का मामला भी था। निदेशालय का कहना है कि विभव कुमार की नियुक्ति अवैध और अमान्य थी। डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस यानी कि DOV ने अपने आदेश में यह कहा है कि विभव कुमार की नियुक्ति केंद्रीय सिविल सेवा के नियमों का उल्लंघन करके की गई थी। आदेश के मुताबिक विभव कुमार का अपॉइंटमेंट निर्धारित प्रक्रिया और नियमों का ईमानदारी से पालन करे बिना किया गया था, इसलिए ऐसी नियुक्ति अवैध और अमान्य है। विशेष सचिव सतर्कता YVVJ राजशेखर ने उनके खिलाफ 2007 के एक लंबित मामले का हवाला देते हुए कहा कि आदेश में कि सक्षम प्राधिकरण इसके द्वारा केंद्रीय सिविल सेवा अस्थायी सेवा नियम 1965 के नियम 5 के प्रावधानों के संदर्भ में विभव कुमार की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। आपको बता दें कि विजिलेंस विभाग ने ऐसे वक्त पर अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के खिलाफ एक्शन लिया है, जब कुछ दिन पहले ही ईडी ने उनसे पूछताछ की थी। ईडी के अधिकारियों ने कहा था कि विभव ने अपने मोबाइल नंबर का IMEI सितंबर 2021 से जुलाई 2022 के बीच में 4 बार बदला था। विभव कुमार का बयान PMLA के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया था। विभव कुमार से पहले दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद भी अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। उनके घर ईडी का छापा पड़ा था और उन्होंने आम आदमी पार्टी तक को करप्ट बता दिया था। बता दें कि विभव कुमार से ईडी ने 8 अप्रैल को पूछताछ की थी। अरविंद केजरीवाल अभी भी आबकारी नीति घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद हैं और उन्होंने कई दफा अपनी जमानत को लेकर के, अपनी गिरफ्तारी को लेकर के याचिकाएं दायर की है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक, लेकिन हर बार उन्हें झटका मिला है। यहां तक कि उनके वकीलों से मिलने के समय को लेकर के भी राउज एवेन्यू कोर्ट से उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें तो बढ़ ही रही हैं, लेकिन अब जिस तरीके से उनके पीए को भी टर्मिनेट कर दिया गया है, यह भी अरविंद केजरीवाल के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। उधर दूसरी ओर अगर बात हम करें तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी से ही राजकुमार आनंद इस्तीफा दे चुके हैं। इसको लेकर के बीजेपी लगातार हमलावर नजर आ रही है। अब एक बार फिर से बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं बांसुरी स्वराज, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी पर तीखा निशाना साधते हुए ये कहा कि आज आम आदमी पार्टी स्वयं को रिश्वत देने वाली पार्टी बन चुकी है। सुनिए बांसुरी स्वराज का बयान। कल ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट की एक बहुत अहम जजमेंट आई है, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सारे के सारे सबूत देखे, हवाला ऑपरेटर्स की स्टेटमेंट्स देखी, खुद आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की स्टेटमेंट्स देखी। उन्होंने काफ़ी सारे सबूत देखने के बाद 2 बातें स्पष्ट करी। पहली कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की व्यक्तिगत भूमिका रही है और बहुत अहम भूमिका रही है शराब घोटाले में। दूसरा, उन्होंने कहा कि सारे सबूत देखने के बाद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी लीगल है। आज राजकुमार आनंद जी जो विधायक और मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के ही, जो केजरीवाल जी के सहयोगी 2010 से रहे हैं, उनकी आत्मा जाग गई है और उन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ने का प्रयास करा है।
केवल एक व्यक्ति है जिसका ज़मीर अभी तक नहीं जागा, और वो है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। राजकुमार आनंद जी ने कहा कि ये वो पार्टी है जो पे बैक टू सोसाइटी, जो भीमराव अंबेडकर जी का आवाहन करती थी और पे बैक टू सोसाइटी की तर्ज पे चुनी गई थी। बहुत विनम्रता से कहूँगी कि आज आम आदमी पार्टी पे बैक टू सोसाइटी नहीं, किक बैक टू सेल्फ की पार्टी बन गई है। और कल के इस ऑर्डर के बाद यदि राजकुमार आनंद जी की आत्मा उनको कचोट सकती है और उन्होंने भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का ज़मीर कब जाएगा? वो क्यों दिल्ली की जनता का अहित कर रहे हैं? क्यों उस सत्ता के मोह में इतने मदमस्त हैं कि वो सीएम की कुर्सी को एकदम जकड़ कर बैठे हैं? संजय सिंह का कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन कर दिया तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आम आदमी पार्टी के पास कोई काडर, कोई टैलेंट, कोई कार्यकर्ता नहीं है क्या जो संजय सिंह जी ये बात कर रहे हैं? इनकी पूरी की पूरी धुरी क्या केवल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, जिन्हें अभी ये बोला गया है दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? केवल यही एक नेता हैं क्या इनके पास? इसी के साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी इस पूरे मामले को लेकर के जोरदार तरीके से निशाना साधा है। शहजाद पूनावाला का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी जो कि रामलीला मैदान से जिसका गठन हुआ था, उनका पल पल स्वरूप आज की डेट में बदलता हुआ नजर आ रहा है और इसी बात का अंदाजा राजकुमार आनंद को भी लग चुका, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सुनिए शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं। वैसे तो ये आम आदमी पार्टी का अंदरूनी विषय है, परंतु जिस बात को हम लगातार कहते आ रहे थे कि रामलीला में जो बदलता हुआ स्वरूप है, जो बदलता हुआ स्वभाव है, जिस प्रकार से झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हटाओ से भ्रष्टाचार बचाओ पर अन्ना से लालू तक आ गए थे और जिन लोगों के इस्तीफे ये मांगते थे भ्रष्टाचार करने के लिए, आज भ्रष्टाचार करने के बाद अपने इस्तीफे को न देना पड़े तो इसके साथ उनके साथ ही खड़े होने का काम करते थे। तो मुझे लगता है ये राजनीतिक बदलता हुआ स्वरूप और स्वभाव को देखते हुए राजकुमार आनंद ने ये सोचा होगा कि कितना बदल गया है आम आदमी पार्टी और कितना बदल गया है केजरीवाल। परंतु सवाल ये भी बन सकता है कि क्या जिस प्रकार की प्रवृत्ति आम आदमी पार्टी में बार बार नजर आती है, जहां पर एक बलि का बकरा शोधा जाता है, खोजा जाता है, जैसे केजरीवाल जी ने अपने सारे दोष का एक प्रकार से इल्जाम डालने का काम मंत्रियों पे किया, कैलाश गहलोत ने आतिशी पे किया, आतिशी ने किसी और पर किया, तो हो सकता है इनको लगा हो कि भाई मुझ पर दोष आ जाए उससे पहले मैं यहां से निकल जाऊं और बलि का बकरा ना बनूं। अब वो तो उनके और आम आदमी पार्टी के बीच में, परंतु जो लोग ये कहते हैं कि दबाव और प्रभाव के कारण हुआ है, साहब ऐसा है कि आपका असली स्वभाव देखकर योगेंद्र यादव भी निकल गए, प्रशांत भूषण निकल गए, कुमार विश्वास निकल गए, शांति भूषण निकल गए, मयंक गांधी निकल गए। तो क्या ये सारे लोग ईडी के दबाव में निकले, ईडी के प्रभाव में निकले? और निकले तो कहां गए वो? तो इसीलिए जो अपना बदलता हुआ स्वभाव, जिसको हाई कोर्ट के आदेश से आज पूरे देश ने और दुनिया ने देखा है कि आप भ्रष्टाचार कर रहे थे, घूस ले रहे थे, शराब नीति में किस प्रकार से छेड़खानी कर रहे थे, किस प्रकार से आपने कई कुतर्क और विक्टिमहुड कार्ड खेले, अप्रूवर का, इलेक्टोरल बॉन्ड का, सब खारिज हो गया। उसके बाद मनी ट्रेल के बारे में चवन्नी नहीं मिली, ये कहते थे, मनी ट्रेल भी हाईकोर्ट को मिल गया कि गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ है। और ये भी पाया गया कि एक आम आदमी पार्टी के नेता ने ही ये बताया है कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार किया गया, मनी ट्रेल आया, तो इसीलिए आपके अरेस्ट को वैलिड भी हाईकोर्ट ने बताया। अब सवाल तो सिर्फ इतना है कि आप कब इस्तीफा देंगे, कब आप तिहाड़ से सरकार चलाना छोड़ देंगे? पर उस पर जवाब न देते बनता है तो कभी एक विक्टिमहुड कार्ड खेलना, कभी दूसरा विक्टिमहुड कार्ड खेलना, यही इनका चरित्र बन चुका है। आपको बता दें कि लगातार शराब घोटाला मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले तो आम आदमी पार्टी ये कहा करती थी कि दिल्ली में इस तरीके का कोई भी घोटाला नहीं हुआ है, यानी कि आम आदमी पार्टी कई दफा ये कह चुकी है कि दिल्ली में नई पॉलिसी के तहत दिल्ली को फायदा हुआ है, ना कि नुकसान हुआ है, और घोटाले का तो यहाँ पर जिक्र ही नहीं होता। लेकिन जैसे ही तमाम चीजें अब सामने आ रही है, ईडी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कई सारे डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश
पेश कर चुकी है, फिर चाहे वो गोवा हवाला केस के जरिए कैसे चुनाव लड़ा गया था, कैसे पैसे और रिश्वत का लेन देन हुआ था, ये तमाम चीजें ईडी ने कोर्ट में स्थापित कर दी। तो अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि दिल्ली का शराब घोटाला जो है वो बीजेपी की ओर से किया गया है। तो ये अपने आप में नित नए दिन आम आदमी पार्टी के नेताओं की बयानबाजी देखने को मिल रही है और ये बयान अलग अलग तरीके से अलग अलग वक्त पर दिए जा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।